तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आशा करता हूं आप सभी बहुत ही मस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई में तेजी के साथ व्यस्त होंगे। तो चलिए, इस प्रकार से हम लोग कौन सा चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं। हम लोग जैव अणु अर्थात बायोमॉलिक्यूल जो चैप्टर है उसको स्टार्ट कर चुके हैं और आज का ये जो टॉपिक है इसके अंतर्गत दूसरा टॉपिक होने वाला है। और आज हम लोग प्रोटीन का विकृतीकरण आखिर होता क्या है इसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको देने वाले हैं। क्योंकि जो टॉपिक है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत और बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। हर साल किसी ना किसी सेट में आपको प्रोटीन का विकृतीकरण देखने को मिल जाता है। तो चलिए, बिना किसी समय गंवाए इसको आखिर प्रोटीन का विकृतीकरण होता क्या है इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पर डिफिनेशन जो लिखा है, परिभाषा है, इसको समझने से पहले इसके शब्द विस्तार को समझेंगे एवं फिर इसके परिभाषा को ऐसे समझने का प्रयास करेंगे। फिर हम लोग अंत में ये जो 4 लाइन में परिभाषा है इसको देखेंगे ताकि आपको आसानी से क्लियर हो सके। तो देख सकते हैं प्रोटीन का विकृतीकरण। तो सबसे पहले प्रोटीन क्या होता है तो इसको देखेंगे। तो प्रोटीन हमारे शरीर में पाए जाने वाले, कोशिकाओं में पाए जाने वाले ऐसे पदार्थ होते हैं जो कि हमें क्या देते हैं, एनर्जी प्रदान करते हैं, ऐसी भी बोल सकते हैं। या फिर ये कई सारे अमीनो अम्ल के बने होते हैं। मान लेते हैं कि ये क्या है, अमीनो अम्ल है। अब ऐसे ही कई सारे अमीनो अम्ल मिलाकर किसका निर्माण करते हैं, प्रोटीन का निर्माण करते हैं। इस प्रकार से देख सकते हैं, इस प्रकार से प्रोटीन का निर्माण हो जाता है। अब ध्यान देंगे, प्रोटीन को समझ चुके हैं। अब विकृतीकरण क्या होता है, प्रोटीन को तो समझ चुके हैं, अब विकृतीकरण क्या होता है तो इसको देख लेते हैं। तो कोई भी चीज का नष्ट हो जाना, क्षय हो जाना, उसमें खराबी आ जाना या फिर टूट जाना क्या कहलाता है, विकृतीकरण कहलाता है। अर्थात विकृत हो जाना, किसी भी चीज का विकृत हो जाना क्या कहलाता है, विकृतीकरण कहलाता है। अर्थात प्रोटीन का विकृतीकरण बोला गया है। तो प्रोटीन में किसी भी प्रकार का परिवर्तन होना, टूट जाना, नष्ट हो जाना, क्षय हो जाना ही क्या कहलाता है, प्रोटीन का विकृतीकरण कहलाता है। अब आइए इसी को हम लोग इसके परिभाषा को समझने का प्रयास करेंगे कि प्रोटीन का विकृतीकरण होता क्या है। तो कोई भी यहाँ पर एक हम लोग प्रोटीन ले लेते हैं। अब ये एक प्रोटीन है। अब इसके भौतिक और रासायनिक गुण में हम लोग क्या करते हैं, परिवर्तन करते हैं। तो उसको लिख देते हैं, इसके भौतिक व रासायनिक गुण में क्या करेंगे, परिवर्तन कर देंगे। जब हम लोग इसके भौतिक और रासायनिक गुण में क्या करेंगे, परिवर्तन करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, इसका जो H बंध है, ये जो अलग अलग अमीनो अम्ल होते हैं वो आपस में हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़ के ही किसका निर्माण करते हैं, प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो जब हम लोग प्रोटीन के भौतिक और रासायनिक गुण में परिवर्तन करते हैं तो इसका जो H बॉन्ड है, इसका जो H बॉन्ड है, H बंध है, वो क्या हो जाता है, वो क्या हो जाता है, टूट जाता है, वो टूट जाता है। और टूटने से क्या होता है, ये जो प्रोटीन है वो अलग अलग हो जाते हैं। अर्थात क्या हो जाता है, इसका जो कुंडली होता है, इसका जो कुंडली आपको दिखाई दे रहा है, अलग अलग अमीनो अम्ल से बने जो कुंडली है वो क्या हो जाता है, खुल जाता है। तो इस प्रकार की जो घटना है उसी को क्या कहते हैं, प्रोटीन का विकृतीकरण कह दिया जाता है। चलिए एक बार यहाँ पर और देख लेते हैं, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। फिर हम लोग यहाँ पर देखेंगे 4 लाइन में क्या लिखा हुआ है। तो कोई भी जो प्रोटीन होता है उसके भौतिक और रासायनिक गुण में क्या करते हैं, परिवर्तन करते हैं। कोई भी प्रोटीन होता है तो उसके भौतिक गुण अर्थात उसके बाहरी गुण और उसके रासायनिक गुण अर्थात उसके जो अंदर, प्रोटीन के अंदर जो केमिकल जो गुण होते हैं उसमें रिएक्शन करके कोई भी किसी भी प्रकार से परिवर्तन कर देते हैं। तो क्या हो जाता है, उसका जो H बंध होता है, अलग अलग अमीनो अम्ल उसके H बंध द्वारा जुड़े होते हैं। तो H बंध क्या हो जाता है, टूट जाता है, जिससे ये जो कुंडली होता है वह खुल जाता है या फिर क्या हो जाता है, क्षय हो जाता है। तो इसी प्रकार की घटना को ही क्या कहते हैं, प्रोटीन का विकृतीकरण कह दिया जाता है। चलिए इसी को हम लोग विस्तार से यहाँ पर अब इसके डिफिनेशन के माध्यम से, परिभाषा के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। वही लिखा है यहाँ पर, क्या है, प्रोटीन का विकृतीकरण जब प्रोटीन के भौतिक और रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है। कौन कौन सा गुण, भौतिक गुण और रासायनिक गुण में क्या होता है, यहाँ पर परिवर्तन होता है। अर्थात इसमें हम लोग कोई भी बदलाव करते हैं तो जिसके कारण H बंध है अर्थात हाइड्रोजन बंध है वो क्या हो जाता है, टूट जाता है। जिसमें प्रोटीन की तृतीयक संरचना भंग हो जाती है अर्थात टूट जाती है। इसकी जो प्राथमिक संरचना है
इसकी जो प्राथमिक संरचना है वो तो भंग नहीं होती, लेकिन जो द्वितीयक और तृतीयक जो संरचना है वो क्या हो जाता है, भंग हो जाता है, टूट जाता है। वह कुंडली क्या हो जाती है, खुल जाती है। ये जो आपको कुंडली दिखाई दे रहा है वो फिर से इस तरीके से खुल जाता है, या फिर ऐसे इस प्रकार से कुंडली होता है वो क्या हो जाता है, खुल जाता है। तो क्या होता है, अतः प्रोटीन अपनी जैविक सक्रियता क्या कर देता है, खो देता है। क्या बोला गया इस लाइन में, प्रोटीन अपनी जो जैविक सक्रियता है अर्थात जिस प्रकार से वो होता है वो उसको वो खो देता है, अर्थात वो अपने आकार को खो देता है। किसको खो देता है, अपने जो आकार में होता है उसको खो देता है। इस घटना को या फिर प्रोटीन के मूल स्वरूप को नष्ट करना ही क्या कहलाता है, विकृतीकरण कहलाता है, या फिर इसी घटना को ही हम लोग प्रोटीन का विकृतीकरण कहते हैं। आशा करता हूं आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए एक बार और देख लेते हैं क्या बोला गया। रटना बिल्कुल भी नहीं है, यहीं से याद हो जाना चाहिए। रटना हमको बिल्कुल भी नहीं है, हमारा मकसद होता है कि आपको एक एक आसानी से समझा कर याद करा दे। क्या है, इसमें कुछ भी नहीं है। प्रोटीन का विकृत हो जाना ही क्या कहलाता है, प्रोटीन का विकृतीकरण कहलाता है, अर्थात प्रोटीन का क्षय हो जाना ही विकृतीकरण कहलाता है। इसी को थोड़ा सा डिटेल में लिख देंगे। जब प्रोटीन के भौतिक और रासायनिक गुणों में परिवर्तन किया जाता है या फिर परिवर्तन होता है जिसके कारण H बंध टूट जाता है, जिसके कारण क्या होता है, हाइड्रोजन बंध टूट जाता है, जिसमें प्रोटीन की तृतीयक संरचना क्या हो जाती है, टूट जाती है, जिससे प्रोटीन की तृतीयक संरचना क्या हो जाती है, टूट जाती है, वह कुंडली खुल जाता है। वह कुंडली क्या हो जाता है, खुल जाता है, अतः प्रोटीन अपनी जैविक सक्रियता खो देता है, अपना जो आकार है उसको खो देता है, जैविक सक्रियता को खो देता है। और इसी घटना को ही क्या कहते हैं, प्रोटीन का विकृतीकरण कहते हैं, या फिर प्रोटीन के मूल स्वरूप को नष्ट करना ही क्या कहलाता है, प्रोटीन का विकृतीकरण कहलाता है। क्या बोला गया यहाँ पर, मूल स्वरूप अर्थात वो जिस स्वरूप में होता है उसको उसके स्वरूप से अलग बना देना, उसमें किसी भी प्रकार का बदलाव कर देना ही क्या कहलाता है, प्रोटीन का विकृतीकरण कहलाता है। आशा करता हूं कि आपको आसानी से जो है प्रोटीन का विकृतीकरण क्लियर हो गया होगा। आप इसके स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं। तो इस प्रकार से आज के इस प्यारे से और छोटे से टॉपिक में हम लोग प्रोटीन का विकृतीकरण अर्थात इसका जो क्षयकरण होता है इसको समझ चुके हैं। अगर आपको जो टॉपिक है समझ में नहीं आया होगा तो इस वीडियो को एक बार और देख लीजिएगा, आपको आसानी से क्लियर हो जाने वाला है। अगर आपको जो टॉपिक है थोड़ा सा भी समझ में आया होगा तो मेरे इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को दबाकर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको मेरी ऐसी अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियो और अच्छे इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक ही पहुंचती रहे और आप क्लास 12 केमिस्ट्री की तैयारी अच्छे इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ कर पाए। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।